गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या होती हैं, उनका क्या महत्व है, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा जिसमें आप लोगों का ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी टैट, सुपर टैट के लिए बेहतरीन क्लास आप लोगों की ये होने जा रही है। तो आप इसको पूरी देखें और अपने नोट्स मेंटेन करते चलें। चलिए करते हैं शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला संगठन बना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1865 में हुई और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ है इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में। 17 मई 1865 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। कहाँ हुई थी? पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब इसकी स्थापना जो हुई थी 17 मई को पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। 17 मई पेरिस में, फ्रांस में हुई थी 1865 में। ये याद रहना चाहिए आपको। अच्छा, ये दूरसंचार क्या है? जितने भी टेलीफोन हैं, आपकी जितने भी दूरसंचार सेवाएं हैं, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वहां से लीड करता है, वहां से इसका नेतृत्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की बात करें तो 1874 में इसकी स्थापना हुई बर्न, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ को एक संगठित करना जिससे देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय डाक इधर से इधर चलती रहे। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, जिसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। अब आप लोग देखिए, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रक्षा करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य लक्ष्य है जो मजदूर हैं, जो कार्य करते हैं, चाहे वो कोई सी भी सेवा में हो, उनकी सबकी रक्षा, उनके हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके सदस्य इस समय हैं 187 सदस्य इस समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन जो रिसर्च यानी कृषि पर रिसर्च करता है, खाद्य पर रिसर्च करता है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबेक, कनाडा में हुई। 1951 में ये ट्रांसफर कर दिया गया था, मुख्यालय इसका रोम में। कहाँ कर दिया गया था? रोम में। और इसके चुडोंग्यू इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, जो चीन के हैं। और इसके सदस्य देश है 191 सदस्य देश हैं। देखिए, अब हम देखते हैं विश्व बैंक को, जिसकी स्थापना 1945 और वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पूरे विश्व में जो देश थे वो इस अर्थ त्रासदी को झेल नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक बैंक की व्यवस्था की गई और जिसमें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन में इस विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ये जो सम्मेलन था ये 1944 में हुआ और ये दोनों अस्तित्व में आए 1945 में। ठीक। और जो विश्व बैंक है इसके सदस्य देश हैं 189। इसके वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 189 इसके सदस्य देश से हैं।
और ये विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, जो यूएसए की यानी अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। इसी के साथ एक और संगठन अस्तित्व में आया जिसे कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में आप लोग इसे कह सकते हैं, 1945 में इसी के साथ ये अस्तित्व में आया। और इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि विश्व बैंक, जिसे आप शॉर्ट में आप ये कहेंगे WB वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो IMF को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 इसकी स्थापना हो गई है, इसे शॉर्ट में IMF कहते हैं। आपको ये याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड याद रखना है, इसको आप नोट कर लेंगे। मनी नहीं लिखना है, मॉनेटरी लिखना है, मनी नहीं लिखना है, मॉनेटरी लिखना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनेस्को की हम बात करते हैं तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी और भारत इसका सदस्य जो बना था 1946 में बना था। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1946 में बना था। और इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इससे बना है यूनेस्को और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस है। और ये किस क्षेत्र में काम करता है? एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता है, कल्चर के क्षेत्र में यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, उनका साइंटिफिक तरीके से ये कार्य करता है। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। देखिए यूनिसेफ की हम बात करें तो यूनिसेफ जो है बच्चों के क्षेत्र में काम करता है। विश्व के जितने भी चिल्ड्रंस है किसी भी देश के, उनका उत्थान के लिए कार्य करता है यूनिसेफ। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूएसए, न्यूयॉर्क, यूएसए। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनिसेफ की जो अध्यक्ष हैं इस समय कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय जनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और ये इसे WHO कहते हैं, WHO। और ये संसार के स्वास्थ्य के बारे में यानी विश्व के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है और कार्य करता है। आपने देखा होगा जिस तरह से कोविड-19 फैला तो WHO ने उसमें बहुत सहायता की है लोगों की। तो इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसका मुख्यालय भी जनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और ये मौसम विज्ञान से संबंधित लोगों को जानकारियां देते हैं। बौद्धिक संपदा संगठन 1967 और इसका मुख्यालय भी जनेवा है, स्विट्जरलैंड में। ये बौद्धिक संपदा से मतलब है जो मनुष्य है वो संसार के कितने काम आने वाला है, यानी उसका बौद्धिक स्तर क्या है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की, जिसे हम शॉर्ट में IAEA कहते हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण से संबंधित है। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT। इसकी स्थापना 1996 में हुई, वियना इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया में। और ये जो है परमाणु ऊर्जा प्रतिबंध से संबंधित है, यानी प्रतिबंध से मतलब है कि वो ही लोग परमाणु ऊर्जा से संबंधित होंगे जो इस संगठन के सदस्य होंगे।
ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाएं और इसे याद करें। इससे संगठन से संबंधित हम एक नई वीडियो और लेके आएंगे। इसके साथ ही दूसरी इसका दो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। एक दूसरा पार्ट हम लोग, जैसे आपका नाम है, दूसरे और संगठन है, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इन पर हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो राइट वे बाय संदीप सर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।